ये जो कहानी है ये हमारे एक सब्सक्राइबर संजय ने हमें भेजी है। ये उनके फादर के साथ हुई आप बीती है। करीबन 40 साल पहले जब उनके फादर एक छोटे 15 साल के बच्चे थे तो उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद उनकी कई दिनों की रातों की नींद हराम हो गई थी। तो क्या हुआ था उनके साथ, चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो में। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल नया है और इसे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने भूतों की बारात के बारे में तो सुना ही होगा। ये गांव में एक बहुत ही प्रचलित टर्म है। माना जाता है कि जिन लोगों ने भूतों की बारात को देखा है वो या तो पागल हो गए हैं और या तो गायब हो चुके हैं। ये वाकया हुआ था संजय के फादर लीला प्रसाद के साथ करीबन 40 साल पहले, जब उनकी एज थी 15 साल की। लीला प्रसाद अपने फादर के साथ अपने मकई के खेत में रात को रुका करते थे, चोरों चक्कों से मकई को बचाने के लिए। तो एक रात ऐसे ही वो अपने फादर के साथ खटिया पे सो रहे थे। करीबन रात के 1 या 1:30 बजे होंगे। उनके कानों में कहीं से बहुत ज़ोरों ज़ोरों की ढोल नगाड़ों की आवाज़ें आने लगती है। वो बच्चे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वो वहाँ से उठते हैं और आसपास देखने लगते हैं कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। तब कुछ ही दूर उन्हें देखता है कि कुछ लोग शादी के कपड़ों में और धूम धड़ाके से नाच गाना कर रहे हैं और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और उन्हीं लोगों में से एक इंसान उनके तरफ इशारा करके उन्हें अपनी तरफ बुलाने लगता है। और रात का समय था। लीला प्रसाद पीछे घूम के देखते हैं तो उनके फादर नींद में सो रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि गांव की ही तो शादी है, वो जाएंगे और कुछ अच्छा खाना पीना खाएंगे और वापस आ जाएंगे। वो मंत्रमुग्ध हो गए थे और उस बारात की तरफ जाने लगते हैं। तभी कहीं से उनके फादर की आंख खुल जाती है और वो देखते हैं कि लीला प्रसाद अंधेरे में कहीं चले जा रहे हैं। उन्हें ये पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर क्या है उन्हें ये ठीक से पता नहीं था। तब वो लीला प्रसाद को आवाज़ लगाने लगते हैं। लीला प्रसाद पीछे मुड़ के देखता तो है, मगर वो बोलता है कि मैं आगे ही जा रहा हूँ, एक बारात में वो बाराती मेरे को बुला रहे हैं और कुछ खा पी के मैं वापस आ जाऊँगा। लीला प्रसाद के फादर को ये पता चल गया था कि ये बारात जो उन्हें नहीं दिख रही, जो सिर्फ लीला प्रसाद को दिख रही है, ये असलियत में कोई बारात नहीं, भूतों की टोली है। और लीला प्रसाद अगर उनके पास चले जाएंगे तो वो वापस कभी नहीं आ पाएंगे। वो डायरेक्ट लीला प्रसाद को बता भी नहीं पा रहे थे, बुला भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने लीला प्रसाद से कहा कि अरे इधर तो आओ, कुछ गिफ्ट, कुछ पैसे तो लेके जाओ, शादी में खाने जा रहे हो तो कुछ पैसे तो देने होंगे। लीला प्रसाद ये सुन के रुक जाता है और पीछे मुड़ता है और वो अपने फादर से बोलता है कि ठीक है, मैं आता हूँ, कुछ पैसे ले लेता हूँ, नगद कुछ पैसे उन्हें दे दूँगा और वहाँ पे खा पी के वापस आ जाऊँगा। और जैसे ही लीला प्रसाद अपने फादर के पास आते हैं, उनके फादर लीला प्रसाद का हाथ जोर से पकड़ते हैं और उन्हें वहीं अपने खटिया पे बैठा के 2 थप्पड़ खींच के मारते हैं। दो थप्पड़ खाते ही लीला प्रसाद होश में आता है और उसे ये पता चल जाता है कि ये कोई बारात नहीं थी। जब वो पीछे घूम के देखता है तो जहाँ बारात थी वहाँ पे बस गुप्त अंधेरा था और जिसे वो बैंड बाजा समझ रहा था वो बड़े बड़े पत्थर थे बस। और जिसे वो बहुत सारा खाना, टेस्टी खाना समझ रहा था, वो कुछ नहीं, गाय का गोबर था। तो ये घटना के बाद लीला प्रसाद के दिमाग में ये चीज़ छप गई थी और वो तब से मकई के खेत में रात में जाने में डरने लगा। और लीला प्रसाद आज भी 40 साल बाद जब इस कहानी को अपने दिल में सोचते हैं तो आज भी डर जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या अच्छा लगा। आपके पास कुछ ऐसी कहानी है जो आप हमसे शेयर कर सके, जो मैं नरेट कर सकूं, तो मेरा
व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर व्हाट्सअप करके मुझे बता सकते हैं, आप उस पर ऑडियो फाइल भेज सकते हैं, तो मैं आपका कहानी को नरेट करूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ।